प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। स्पेस स्टेशन में फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके 3 सहयोगियों की वापसी एक बार फिर टल गई है और यह हुआ है उस मिशन के टलने से जिसे 12 मार्च को लॉन्च किया जाना था। आखिर क्यों टला यह मिशन और इस मिशन का टलना ट्रंप के करीबी सहयोगी मस्क के लिए बड़ा झटका क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में अटके 2 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी एक बार फिर टल गई है। करीब 9 महीने से अंतरिक्ष में अटकी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर समेत 4 यात्रियों के पृथ्वी पर लौटने की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। और ये हुआ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बार फिर उनकी वापसी के लिए लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट फैल्कन 9 की लॉन्चिंग को टाल दिया गया है। दरअसल स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की लॉन्चिंग 12 मार्च को होनी थी। इस रॉकेट के साथ स्पेस स्टेशन के लिए 10 नए क्रू को जाना था। इसी रॉकेट के जरिए आईएसएस में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी होनी थी, लेकिन लॉन्चिंग से पहले नासा ने तकनीकी खराबी के कारण इस मिशन को रोक दिया। जिससे न सिर्फ अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों की उम्मीद टूट गई, बल्कि एलॉन मस्क को भी लॉन्चिंग टलने से झटका लगा है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि स्पेस में फंसे 4 यात्रियों को वापस लाने की जिम्मेदारी स्पेसएक्स ने ली है। इसलिए एलॉन मस्क की कंपनी नासा के साथ मिलकर इस मिशन पर काम कर रही है। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी यात्रियों की वापसी के लिए मस्क पर भरोसा जताया है। अब अगर ऐसे ही स्पेसएक्स के मिशन फेल होते रहे तो मस्क के लिए दुनिया की स्पेस एजेंसीज का विश्वास जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए लॉन्च किए जाने वाले स्पेसएक्स के रॉकेट में समस्या क्या आई? जवाब नासा ने दिया है। दावे के तहत मिशन क्रू 10 टलने की पहली वजह रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में खराबी होने का पता चला है और इस खराबी को विस्तार देते हुए बताया गया है कि क्लैंप आर्म का हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। यही वजह है कि रॉकेट फैल्कन 9 को लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अब अंतरिक्ष में फंसे यात्रियों का क्या होगा, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के कई मिशन लॉन्च या लॉन्च के बाद फेल हो चुके हैं। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग में भी कई दिक्कतें सामने आई थी। उस समय स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर में एक हीलियम लीक पाया गया था, जिसकी लॉन्चिंग के बाद 25 दिन में 5 हीलियम लीक हुए थे। ठीक ऐसे ही कई समस्याओं का सामना बाद के मिशन में भी करना पड़ा। हालांकि मिशन क्रू 10 अभी बंद नहीं हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही ग्राउंड सपोर्ट आर्म के हाइड्रोलिक सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा और मुमकिन है कि ये काम 14 फरवरी को पूरा हो जाए, जिसके अगले ही दिन स्पेसएक्स का रॉकेट फैल्कन 9 लॉन्च किया जाएगा, जो यात्रियों को वापस लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।